आप सभी को जय मसीह। यूट्यूब फ्रेंड्स, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम बात करने वाले हैं परमेश्वर के वचन से, जो यीशु मसीह का सच्चा वचन है, उस परमेश्वर के जीवित वचन से। जो भी परमेश्वर अपने वचन से बातचीत करता है, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। ये बातें उस समय की है जब यीशु मसीह अपने उपदेश को लोगों को दिया करते थे। आज हम उस उपदेश से बात करेंगे जो प्रभु ने अपने वचन से हम सबको सिखलाया है। और जो मेरा वीडियो देख रहा है, मैं उसके लिए इस वचन को लाता हूँ। और आपको यदि मेरा वचन पसंद आता तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहाँ पे हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय 24 पद से लेकर 29 पद तक में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा, वचन में कहा बताया है। यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक घर बनाने वाले दो मनुष्य हैं, एक बुद्धिमान और मूर्ख हैं। इन दोनों मनुष्यों के बारे में परमेश्वर ने एक एग्जाम्पल देकर हर एक विश्वासियों को समझाता है, जो इस पर विश्वास करने वाले लोग हैं उनको समझाता है कि इनके जैसा, हालेलुया, घर बनाने वाले दो मनुष्यों के रूप में परमेश्वर ने यहाँ पे समझाया है। यहाँ पे हम देखेंगे 24 पद में, जब हम यहाँ पे 24 पद से लेकर 29 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें समझ में आएगा। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेशों से चकित हुई, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उपदेश देता था। हालेलुया। इस परमेश्वर में इस वचन में यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरी इस बात को सुनकर उसे मानता है और उस पर चलता है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। हालेलुया। आप में से कोई भी ऐसा मनुष्य है जो भी अपना घर बनाना चाहता है, वह पहले उसकी नींव खोदता है, उसको मजबूती के साथ में उसको पिलर पे खड़ा करता है। और इस वचन एक एग्जाम्पल के तौर पे परमेश्वर ने उदाहरण दिया है कि वह उस मनुष्य के समान है जो परमेश्वर की वचन को सुनता है, उस पर चलता है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। हालेलुया। आप अपने घर को चट्टान पर बनाओगे, यहाँ पे लिखा है कि वो उसके समान है वह मनुष्य जो उसकी आज्ञाओं पे चलता है, जो यीशु मसीह के वचन और उसकी आज्ञाओं पे चलता है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। अगर कोई भी मनुष्य अपना घर चट्टान पर बनाता है तो उसके घर पे चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे बाढ़ ही क्यों ना आ जाए, उस घर को हिला नहीं सकती, क्योंकि उस घर की नींव मजबूत है। हालेलुया। उस घर की नींव मजबूत है, इसलिए उस घर को कोई गिरा नहीं सकता है, क्योंकि उसने अपने घर को चट्टान पर बनाया। वह मनुष्य वो मनुष्य उस घर के समान है जो चट्टान पर बनाया, जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर चलता है, उसको मानता है, उसके वचन को मानता है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। उसके जीवन में भले ही कोई भी समस्या हो, लेकिन वो गिरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ, जो उसके वचन को मानता है, उसके साथ में परमेश्वर का आत्मा रहता है। हालेलुया। उसके साथ में यीशु मसीह की, जिसके पास यीशु मसीह की आज्ञा है, उसके पास यीशु मसीह भी है। हालेलुया। और आगे लिखा है 25 पद में, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसके नींव चट्टान पर डाली गई थी। जिस घर के नींव चट्टान पर डाली जाए वो कभी गिर नहीं सकता। और जो यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानता है, यीशु मसीह की बात को मानता और सुनता है, उसके जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, परंतु वो मनुष्य गिरेगा नहीं, क्योंकि उसका विश्वास, उसका भरोसा परमेश्वर पर रहेगा और उसकी जो नींव है वो चट्टान पर बनी है। वैसे ही हमारे जीवन में होता है, जब हम परमेश्वर की बात को मानते हैं, उसकी बात पे चलते हैं, उसके